नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रमोद सिंह तंवर वीआरबी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये क्लास शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने में नेक्स्ट जो है दूसरी क्लास आपकी 7 बजे स्टार्ट होने वाली थी। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर हमने एक क्लास स्टार्ट कर दी है दोस्तों। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं, ये जो आपके लिए क्लासेज हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली हैं। और मैं बता देता हूं आपको, आरपीएफ में, रेलवे में यदि आपको लगना है तो साइंस का जो पोर्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको जो है मैटर दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद जस्ट हमने जो क्विज सेट लगाते हैं, हम जो एमसीक्यू लगाते हैं, वो आपके लिए ठीक रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से जुड़ जाइएगा। जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उनको बोल दीजिएगा या फिर शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से जुड़ जाएंगे। इस लाइव क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर चलते हैं हम हमारी क्लास पर। ठीक है, क्लास है हमारी दोस्तों, आज सेकंड क्लास है हमारी। और सेकंड क्लास में हम जो है ऑप्टिक्स चला रखे हैं हमने। ऑप्टिक्स के अंदर हम जो पढ़ेंगे अभी, वो हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हमने जो पढ़ा था लास्ट टाइम पे वो प्रकाश का परावर्तन था। टॉपिक होगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन टॉपिक होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, यह है दोस्तों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन में डिफरेंस क्या था दोस्तों, वो मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूं। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो प्रकाश के परावर्तन से जस्ट अपोजिट है। ये मतलब हुआ इसका, क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन है वो किसी एक माध्यम में ही होता है, जबकि या मैं ये कह सकता हूं किसी अपारदर्शी माध्यम में ही हो सकता है। लेकिन प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कुछ अलग होगा दोस्तों। तो मैं आपको जस्ट पहले इससे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा माध्यम के बारे में बता देता हूं दोस्तों, मीडियम के बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है, मीडियम क्या होते हैं, माध्यम क्या होते हैं दोस्तों। माध्यम होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों सघन माध्यम, एक होता है सघन माध्यम, और दोस्तों दूसरा होता है आपका विरल माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। डेंसर और रेयर, दो प्रकार के मीडियम हैं आपके सामने दोस्तों। मैं इनमें कंपैरिजन करके बताता हूं। कोई इससे स्पेशल कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसके लिए आप ये कह सकते हो कि सर ये डेंसर है, या फिर ये आप कह सकते हैं रेयर मीडियम है, या फिर सघन माध्यम है, विरल। किसी एक के लिए नहीं कह सकते आप। आपको कंपैरिजन में देखना पड़ेगा कि कौन सा सघन है और कौन सा आपका दोस्तों क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, आपका जो सघन माध्यम है दोस्तों वो आपका होता है गाढ़ा माध्यम। कैसा होता है? गाढ़ा माध्यम होता है, या मैं कह सकता हूं थोड़ा सा हार्ड मीडियम होता है। और जो ये होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट मीडियम हो सकता है, या मैं कह सकता हूं जिसमें प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, उसको मैं रेयर मीडियम कह सकता हूं, विरल मीडियम कह सकता हूं। ये हल्का माध्यम होता है दोस्तों। कैसा होता है? लाइट मीडियम होता है, हल्का माध्यम होता है। जैसे मैं बात करूं अगर कि शहद और शहद और पानी में बताओ सघन कौन सा है? तो भारी माध्यम जो होगा वो आपका सघन होगा, और जो हल्का माध्यम है वो आपका विरल होगा। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं दूसरा एग्जांपल लेके आऊं कि बताओ सर कि पानी और बताओ हवा में कौन सा माध्यम है, पानी कैसा है? तो पानी यहाँ पे भारी माध्यम है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सघन माध्यम, और हवा हो जाएगी यहाँ पे विरल माध्यम, रेयर मीडियम हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप इसमें डिफरेंस आपको पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम क्या है। ठीक है, अब दोस्तों मैं लेकर चलता हूँ आपको कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो क्या होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन है दोस्तों, रिफ्रैक्शन है, वो प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। अपवर्तन का मतलब ही मुड़ना होता है दोस्तों, विचलन होता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए एक छोटी सी बात ये थी कि जो प्रकाश होता है, जो दोस्तों प्रकाश होता है वो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है,
जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसका विचलन होता है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब पारदर्शी माध्यम से गुजरता है प्रकाश, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो उसका क्या होता है, विचलन होता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं, जिसे अपवर्तन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलेगा, निकलेगा, गुजरेगा, चलेगा, तो इसका क्या होगा, विचलन होगा, डायवर्जन जरूर होगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि अपवर्तन के जो है सिद्धांत हैं, उनमें क्या क्या थ्योरीज हैं, क्या क्या इसका मतलब कहा होता है, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो प्रकाश दोस्तों दो कंडीशन बनती हैं। कंडीशन नंबर 1, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो क्या होता है दोस्तों, तो वह सघन से विरल में गमन करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, अर्थात प्रकाश का विचलन होकर क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का विचलन होकर दूर हट जाता है। ठीक है, कंडीशन नंबर दोस्तों 1 हो गई। ठीक है, कंडीशन नंबर क्या होगी दोस्तों, 1। इसको लिख लीजिएगा पहले, थोड़ा सा मैं जब तक पानी पी लेता हूं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा। कंडीशन नंबर जो 2 है दोस्तों, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इतना लिख लिया होगा, मैं पेज चेंज करता हूँ दोस्तों। कंडीशन नंबर 2 ये बोलती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यह अपवर्तन का दूसरी घटना है दोस्तों। मैं दोस्तों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं सही से। दोस्तों इसके लिए दोनों घटनाएं दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, सॉरी,
इसको अपवर्तन घटना को हम समझ रहे हैं ढंग से। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा ये दोनों जो घटनाएं हैं वो घटनाएं मैं आपको बता देता हूं। ये घटनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। जो चित्र नंबर 1 है उसमें घटना क्या होगी और चित्र नंबर 2 में घटना क्या होगी दोस्तों। तो 1 में क्या होगी और 2 में क्या होगी देखिएगा। ये मान लो ये जो घटना है वो मान लो आपकी आ रही है, ये प्रकाश जो है वो आ रहा है मान लो सघन से आ रहा है और विरल में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, सघन से आ रहा है और किस में जा रहा है, विरल में आ रहा है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अभी मैंने बताया था, मैंने जस्ट पहले वाली घटना में बताया था, क्या बताया था मैंने दोस्तों, कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है दोस्तों। इसी के बाद पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, जब मीडियम जब सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जब जाता है दोस्तों तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जा सकता। उसकी संभावना ये थी जाने की दोस्तों, लेकिन जाएगा ऐसे नहीं। वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट के जाएगा दोस्तों। वो यहाँ न जाकर वो थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाएगा और प्रकाश कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। तो अभिलंब से जो दूर जा रहा है ये दूर जाने की जो घटना है दोस्तों, ये ही क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन की पहली घटना में हो गया जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। और इस कंडीशन में देखो दोस्तों, यदि मान लो ये माध्यम है विरल और ये है आपका सघन, यदि प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब ये बिल्कुल सीधी ना जाकर अर्थात विचलित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि इसमें देख रहे थे आप अभिलंब से दूर चली जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर चली जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं ये घटना जो है ये पहली घटना का एग्जाम्पल था और ये दूसरी घटना का एग्जाम्पल था। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, जबकि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये प्रकाश के कौन सा हो गए, अपवर्तन की घटना हो गई दोस्तों। फिर चलते हैं हम कि ये अपवर्तन की घटना हो गई 2। अब अपवर्तन का नियम क्या बोलते हैं, अपवर्तन के नियम क्या बोलते हैं दोस्तों। तो नियम बोलता है, नियम नंबर पहला बोलता है कि क्या बोलता है, आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा होता है दोस्तों साइन। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, एक स्थिरांक होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट होता है दोस्तों, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसका पहला हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। ये इसका पहला नियम हो जाएगा दोस्तों। इस नियम को इसे स्नेल का नियम कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। छपेगा दोस्तों, क्वेश्चन छपेगा, क्वेश्चन ये है कि स्नेल का नियम से कहा जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ये किसका नियम है दोस्तों, ये स्नेल का नियम है। जी हाँ दोस्तों, किसका नियम है, स्नेल का नियम है। ठीक है, दूसरा जो है वो नियम क्या कहलाएगा इसका, आपतित किरण अभिलंब
अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका दूसरा नियम हो जाएगा दोस्तों। तो पहले नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम, और दूसरा नियम है दोस्तों, आपने देखा होगा, तीनों जो है एक ही आपके लेवल में होते हैं। ठीक है, ये नियम नंबर कौन सा हो जाएगा, आपतन कोण का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन की घटना है। अब दोस्तों अपवर्तन की घटना पे कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन ये आता है कि ये घटना बताओ, ये मुड़ना, पेंसिल का मुड़ना, तारों का चमकना, टिमटिमाना, ये सब घटनाएं हैं वो किस पे आधारित हैं। दोस्तों मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ, इस ट्रिक से आप इसको सही से कर पाओगे आप। ठीक है, तो मैं घटनाएं बता देता हूँ आपको। अपवर्तन की घटनाएं, अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, तो अपवर्तन घटनाएं हैं, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ए तारा बाल्टी में सूर्योदय सूर्यास्त, ए तारा बाल्टी में सूर्योदय सूर्यास्त को देखें। इस ट्रिक से आप ये कर पा सकते हो दोस्तों। अपवर्तन घटनाएं हैं, इनको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ए तारा बाल्टी में सूर्योदय सूर्यास्त को देखें। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, हम इस क्लास में लट्टू फिरकी करेंगे अपवर्तन घटनाओं पे दोस्तों ऐसे हो जाएगा अपवर्तन की घटना। ऐसे कौन क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन की घटना हो जाएगा दोस्तों। ए तारा बाल्टी में सूर्योदय सूर्यास्त को देखें, अपवर्तन की घटना। तारों से बन जाएगा दोस्तों तारों का टिमटिमाना दोस्तों, वो भी घटना किसकी हो जाएगी, अपवर्तन की घटना हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है दोस्तों बाल्टी में सारी घटनाएं होंगी दोस्तों, पानी वाली घटनाएं। कौन सी घटनाएं होंगी, पानी वाली घटना होंगी। और पानी वाली जो घटनाएं हैं कौन कौन सी होंगी, जैसे पानी में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा दोस्तों, पानी में नींबू का आकार मोटा दिखना या बड़ा दिखना। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, पानी में सिक्के का उठा हुआ दिखना। ठीक है, बहुत सारे बन सकते हैं पानी की घटनाएं। ठीक है, पानी में रखी परख नली का मुड़ा हुआ दिखना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना, नींबू का आकार मोटा दिखना, सिक्के का उठा हुआ दिखना, मछली का उठा हुआ दिखना। ये सारी घटनाएं जो हैं वो कौन सी घटनाएं होंगी दोस्तों, वो पानी वाली घटनाएं हो जाएंगी, बाल्टी वाली घटनाएं हो जाएंगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य 2 या 3 मिनट पहले सूर्य का दिखना। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा दोस्तों, ये अपवर्तन की घटना का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, समय सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय 2 से 3 मिनट पहले सूर्य का दिखना, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो हो जाएगा अपवर्तन की घटना का। ठीक है दोस्तों, तो अपवर्तन घटना हो जाएगी ए तारा बाल्टी में सूर्योदय सूर्यास्त को देखें। अपवर्तन घटना, तारों का टिमटिमाना, पानी वाली घटनाएं सारी पानी वाली घटनाएं होंगी। ये सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का 2-3 मिनट पहले दिखना, ये सभी अपवर्तन की घटना हो जाएंगी। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका अपवर्तन की घटना। ठीक है, ये अपवर्तन घटना कुछ इस प्रकार से है। परावर्तन का आपने पढ़ लिया था, अपवर्तन का आपने अब पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो आपकी है तीसरी घटना। चौथी घटना सर आपने पढ़ लिया था सीधी रेखा में प्रकाश का गमन, परावर्तन, अपवर्तन। चौथी घटना हो जाएगी दोस्तों आपकी प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण क्या बोलता है दोस्तों, प्रकाश का व्यतिकरण जो है
ये कुछ इस प्रकार से हैं। समान आयाम और समान आवर्ती तरंग दैर्ध्य की जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें, समान तरंग दैर्ध्य व आवर्ती की तरंगें जब मिलती हैं तो वहाँ पे या तो दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है उनकी और उसके बीच में, फ्रीक्वेंसी के बीच में, या फिर बहुत कम डिस्टेंस रहता है। इसके लिए दो प्रकार के व्यतिकरण बनते हैं। या तो वो बनता है समपोषी व्यतिकरण, और दूसरा बनता है दोस्तों विषमपोषी। दोस्तों आपको याद नहीं रखना कुछ भी ये चीज़ें। विषमपोषी व्यतिकरण दो प्रकार के इसमें क्या बनते हैं दोस्तों, दो प्रकार के व्यतिकरण बनते हैं, समपोषी और विषमपोषी व्यतिकरण। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, समपोषी व्यतिकरण हो या फिर विषमपोषी व्यतिकरण, आपको केवल घटना याद रखनी है। इसकी घटना हो जाएगी दोस्तों, घटना हो जाएगी व्यतिकरण की चमकना। जो भी चमकने वाली घटनाएं हैं, चमकने वाली घटना दोस्तों, चमकने वाली घटना नहीं, रंगीन दिखाई देने वाली दोस्तों, रंगीन दिखाई देने वाली घटना, वो होंगी, वो किसकी होंगी दोस्तों, वो व्यतिकरण की होगी। जैसे एग्जाम्पल, पानी के पृष्ठ पर पड़े केरोसिन तेल का रंगीन दिखना। दोस्तों ये रंगीन दिखने वाली जो घटनाएं हैं वो कैसी होगी, व्यतिकरण घटना होगी। दूसरा घटना जैसे मान लो साबुन के घोल में बने बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, ये घटना भी किसकी हो जाएगी दोस्तों, ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, व्यतिकरण की घटना है। व्यतिकरण की घटनाओं में रंगीन दिखाई देना ये मेन इंपॉर्टेंट है। और रंगीन दिखाई देने वाले दो एग्जांपल बताए मैंने, पानी के पृष्ठ पर पड़े केरोसिन तेल का रंगीन दिखाई देना और साबुन के घोल में बने बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ये दोनों घटनाएं किसकी हो जाएंगी दोस्तों, व्यतिकरण की घटनाएं होंगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम जो है आपको ये सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो आपको साथ साथ करवाते रहेंगे। दोस्तों एक घटना आपकी और देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो घटना होगी, पांचवी घटना, प्रकाश प्रकीर्णन दोस्तों, स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो घटना आपके लिए क्या बोलती है, प्रकाश की प्रकीर्णन घटना बोलती है कि जब वायुमंडल जो है, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कणों पर प्रकाश टकराकर बिखर जाता है। ठीक है, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कणों पर प्रकाश टकराकर बिखर जाता है तथा वह रंगों में विभेद कर देता है, विभेद कर देता है। यह घटना प्रकीर्णन की घटना है। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल में धूल मिट्टी के कणों पर प्रकाश टकराकर बिखर जाता है और जिससे ये रंगों में विभेद हो जाता है, यह प्रकीर्णन की घटना है। प्रकीर्णन की घटना में दोस्तों एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल में ये आता है दोस्तों कि किससे पहचानेंगे कि प्रकीर्णन की घटना है दोस्तों, रंग वाली जो घटनाएं होंगी वो सारी प्रकीर्णन घटना होंगी। जैसे सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना वो कैसी घटना है, वो घटना है आपकी रंग वाली घटना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना। दूसरा
दूसरा दोस्तों जैसे आसमान का रंग नीला दिखना, नीला रंग का दिखना, नीला रंग का दिखना किसकी घटना हो जाएगी दोस्तों? ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी? प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना हो जाएगी। तीसरा, पृथ्वी का रंग आसमान से नीला दिखना, ये भी कैसे हो जाएगा दोस्तों? ये भी कैसे हो जाएगा? ये भी आपकी घटना कौन सी हो जाएगी? प्रकाश के प्रकीर्णन घटना हो जाएगी। आसमान से पृथ्वी का रंग जो है नीला दिखना, वो भी किसकी घटना है? प्रकाश के प्रकीर्णन की। जो भी स्पेशल कलर की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य उदय, सूर्य अस्त के टाइम पे सूर्य का लाल दिखना, या फिर आसमान का रंग का नीला दिखाई देना, ये सारी घटनाएं जो रंग वाली घटनाएं हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कल का इंतजार करते हैं दोस्तों। कल आपके लिए जो अगले जो घटनाएं होंगी उन पे चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में। दोस्तों बने रहिएगा, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जिस बच्चे ने इसके फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं आरआरबी के, या फिर फॉर्म अप्लाई करना बाकी है, तो दोस्तों वीआरबी एजुकेशन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, इस क्लास को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।